बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणायानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते। आपको जो दिखाई देता है उस वही समझ में नहीं आता, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले उसको समझने के लिए पहले जो दिखाई दे रहा है इसको समझना पड़ेगा। जैसे घड़ा कोई बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो बनी हुई वस्तु को देख करके और कहते हैं यार ये किसने बनाया होगा। तो जिसने बनाया है तब आपकी उसमें बुद्धि जाएगी। विलक्षण वस्तु को देख करके संसार की किसी भी वस्तु को आप देखें तो क्या क्या कहते हैं, ओहो ये किसने बनाया है, ये तो बहुत गजब बना है, किस इंजीनियर ने ये मकान बनाया है। तो इसलिए पहले आप संसार को जब देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इतना गजब संसार बनाने वाला कौन है, ये जिज्ञासा पैदा होगी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 16वें अध्याय के 3रे गद्य में राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान सुखदेव जी से कि भगवतो गुणमय स्थूल रूप आवेशितम मनः, भगवान का ये गुणमय स्थूल स्वरूप है संसार। और आवेशितम मनः, भगवान का ये गुणमय स्वरूप जो स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पहाड़ नदियां आप देख रहे हैं, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है, यही भगवान है। इसमें मन प्रवेश कर चुका है, लेकिन यगुणेपि सूक्ष्मतमः आत्मज्योतिष परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम तद्वैतद गुरोर्हस्यनुवर्णयितुमिति। परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, ये जो हमको स्थूल दिखाई दे रहा है ना, स्त्री दिख रही है तो पुरुष का स्त्री में मन जाता है, फल फ्रूट दिख रहे हैं उसमें मन जाता है, वृक्ष दिख रहे हैं उसमें मन जाता है। तो स्थूल शरीर के उपभोग के लिए स्थूल जो संसार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसमें तो स्थूल रूपे मना आवेशितम, उसमें तो मन है ही। लेकिन इस संसार को, स्थूल को, पेड़ पौधे नदियां शरीर और स्वादिष्ट पदार्थ खट्टे मीठे ये सभी प्रकार की वस्तुओं को बनाने वाले जो भगवान हैं वो तो कैसे हैं? बोले आत्मा ज्योति है वो, और निर्गुण है वो, ऐसे नहीं है कि उत्पन्न हो और फिर नष्ट हो। तो हे भगवान, इस स्थूल गुणस्वरूप संसार को देख करके ऐसी जिज्ञासा हो जाए कि इस संसार को बनाने वाला कौन है, इतनी सुंदर स्त्री शरीर का निर्माता कौन है, सुंदर पुरुष शरीर का निर्माता कौन है, विविध प्रकार के पशु पक्षी इसका निर्माता कौन है, देवताओं का निर्माता कौन है। बस उस निर्गुण पर ब्रह्म भगवान जिसको हम वासुदेव कहते हैं उसमें प्रवेश मन हो जाए, ऐसा वर्णन कीजिए। आप जो देख रहे हैं ना वो तो देख ही रहे हैं और भोग भी रहे हैं। आपका जो शरीर है और शरीर में आवश्यकता पड़ने पर जिन जिन वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हैं ये कहाँ से आई हैं? अच्छा बताओ, गन्ने में इतनी मिठास स्वतः अपने आप कैसे हो सकती है? नींबू में ऐसा खट्टापन कैसे हो सकता है? ये नमक कैसे बन सकता है? इतना समुद्र बना हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन किसी को नष्ट नहीं करता। तो ये क्या है भगवान? ये इसमें तो मन स्वतः जा रहा अपने आप। जो जीव है ना हमारी, वो जीव के कारण सभी स्वादिष्ट पदार्थों में मन जा रहा है, लेकिन वो सब सगुण है। ये संसार स्थूल का मतलब होता है विशाल, बड़ा, जो आँखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से ग्रहण होता है उसको स्थूल कहते हैं। तो बोले इसमें तो मन है ही भगवान, लेकिन जो भगवान है इनके निर्माता जो कोई है वो कौन है?
बोले आत्म ज्योति है, वो परब्रह्म है, वो तो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष स्त्री से बालक उत्पन्न होता है तो वो माता पिता भी दिखते हैं और बालक भी दिखता है, कुम्हार भी दिखता है, घड़ा भी दिखता है, मोबाइल भी दिखता है, मोबाइल बनाने वाला भी दिखता है। लेकिन यह है इतना विशाल प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार को बनाने वाले जो अव्यक्त तत्व है, परब्रह्म है, जिसको वासुदेव नारायण जो शब्द कहते हैं वेद, वो उसमें मन चला जाए, ऐसा वर्णन कीजिए। तो फिर सुखदेव जी ने इसी पंचम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा कि राजन, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने 18वें श्लोक में कहा कि यद रूप में तन निज माययार्पित मर्थ स्वरूपम बहुरूप रूपितम संख्यान यस्यात्ययथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेश रूपिणे। हे भगवान, क्या है कि हिरण्यमय भगवान जहाँ निवास करते हैं कूर्म स्वरूप से, और रम्यक पर्वत के समीप में वहाँ के लोग भगवान कूर्मावतार की स्तुति करते कहते हैं कि हे भगवान, तस्मै नमस्ते व्यपदेश रूपिणे। व्यपदेश, अव्यपदेश है ये तो। व्यपदेश का मतलब है जिसको हम शब्द से कह सकते हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबका नाम है, लेकिन भगवान का नाम अव्यपदेश। भगवान ही बताते हैं कि मेरा नाम ये है। अब भगवान को देख करके कोई थोड़ी नाम रखेगा। आपके बच्चे पैदा होते तो आप बच्चे का नाम रखते हैं, कोई बच्चा है जो अपने पिताजी का नाम रखे? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आप तो अव्यपदेश हैं, आपको कोई नाम नहीं दे सकता। लेकिन आपने यद रूपम एतत्, ये जो संसार है ये आपका स्वरूप है, लेकिन आपने भी चमत्कार कर दिया है। निज माययार्पितम, आपने निज माने तो जानते हैं ना, लिख देते हैं लोग मकानों में निज निवास। तो भगवान की माया है, आपकी तो है नहीं ना। आप तो माया को जैसे ही भोगते हैं तो फिर बहुत भोगना पड़ता है। जिसने भी इस माया को भोगा तो फिर माया ने भी भोगवाया। तो हे भगवान, निज मायार्पितम अर्थ स्वरूपम, ये जो अर्थ कहते हो ना आप लोग, धन, अर्थ को लगाते हो ना, तो यहाँ पेड़ पौधे मिट्टी जो भी वस्तु दिखाई दे रही है कि हे भगवान, निज मायार्पितम अर्थ स्वरूपम, ये जो पदार्थ दिख रहे हैं ये आपकी माया का ही तो पदार्थ है। और मजे की बात, बहुरूप रूपितम, एक चीज बनाते हैं वो बहुत रूपों में हो जाती है। आपने एक स्त्री पुरुष बनाए, उसके जाने कितने संतान उत्पन्न हो गई। एक वृक्ष, एक बीज बोया आम का, गेहूं का पौधा, कुछ भी एक बीज डाला, उस बीज से अनेक स्वरूप हो गए। बहुरूप रूपितम, आपकी माया से आप जाने कितने स्वरूप में प्रकट हो गए। जिस पुरुष और स्त्री का विवाह नहीं होता हो उसको एक स्वरूप रहता है, वो एक ही रहता है। और जैसे ही उसका विवाह हुआ नहीं कि वो पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में और किन्नर के रूप में, सभी रूपों में प्रकट हो गया। एक पुरुष और एक स्त्री कितने रूपों में प्रकट नहीं हो जाते। तो जो एक स्वरूप से अनेक रूपों में दिखाई देता है वो क्या है? बोले निज मायार्पितम, ये तो भगवान आपकी माया है। आपने एक गेहूं बनाया, एक तिल बनाया, है ना। ऐसी मिट्टी है, मिट्टी से सीमेंट बना, पत्थर बना, हीरा बना, लोहा बना, पेट्रोल बना, डीजल बना। एक ही पृथ्वी वृक्ष के रूप में जैसे प्रकट हो जाती है, फिर वह वृक्ष शाखा, पत्ते, फल, फूल। तो हे भगवान, ये सारा संसार जो है बहुरूप रूपितम, एक रूप आपने दिया माया को, और माया ने अनेक रूप पैदा कर दिए। संख्या न यस्यास्ति, उसकी संख्या ही नहीं है, आप गिन ही नहीं सकते, कुछ नहीं गिन सकते।
यहाँ कितने कीड़े हुए, कितने मकोड़े हुए। एक वृक्ष कितने वृक्षों को उत्पन्न कर सकता है, एक बीज में कितने वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। यहाँ कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं जो संख्या कर सकता हो। संख्या न यस्य अस्ति। एक वस्तु आप बनाते हैं, वो उसकी असंख्य वस्तु बना देता है, उसकी आप संख्या ही नहीं कर सकते। जो लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, क्या वो लोग बता सकते हैं कि यदि ये इन्होंने अंडा नहीं खाया होता तो इस अंडा से एक मुर्गा मुर्गी कुछ तो पैदा होता। फिर वह मुर्गा मुर्गी कितने मुर्गा मुर्गी पैदा करते, फिर एक एक मुर्गा मुर्गी कितना कब पैदा करते और कब तक करते। यहाँ एक एक पदार्थ ऐसा दिव्य है कि वह एक वस्तु अनंत वस्तुओं को पैदा करती है। इसलिए हे भगवान, उसकी संख्या ही नहीं है। अच्छा, क्यों? बोले आयथोपलम्भनात्। यथोपलंबन माने जैसा है वैसा प्राप्त हो जाए, इसको यथोपलंबन कहते हैं। उपलंबन माने प्राप्त होना। तो ये संसार जैसा है, माया जैसी है, आप जैसे हैं, वो वैसा यहाँ कुछ प्राप्त नहीं है। क्या है? बोले असंख्य है, उसकी संख्या ही नहीं। माया की ही गिनती करने जाएंगे तो माया की भी आप गिनती नहीं कर सकते कि एक कोई वस्तु पैदा हुई है तो वो कब तक पैदा होती रहेगी। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि आज आप वर्तमान में पैदा हैं तो कैसे पैदा हुए आप बताइए। आपके दादा परदादा 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 पीछे होते चले जाओ, वो लोग पैदा करते चले आए हैं, तभी तो आज आप पैदा हो गए हैं ना। आपकी उत्पत्ति ही सिद्ध करती है कि अब तब से लोग पैदा ही करते चले आ रहे हैं, इसलिए आप पैदा हो गए। अब जब आप पैदा हो गए हैं तो फिर आपने भी पैदा कर दिए, तो अब वो भी पैदा करेंगे। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं हिरण्मय में भगवान निवास करते हैं। कूर्म भगवान की स्तुति करते हुए वहाँ के ऋषि मुनि कहते हैं भगवान संख्या न यस्यास्ति। एक बीज की भी आप संख्या नहीं बता सकते कि ये कब तक। अभी आप लोग उत्पन्न हुए, इसी से सिद्ध होता है कि अनादिकाल से जब से सृष्टि है पैदा करते चले आए। आपके पिता पैदा हुए तब आपको पैदा किया। अयथोपलम्भनात्। इसका यथार्थ किसी को पता नहीं है कि कब से पैदा हो रहा है। अब ये भी नहीं बता सकते कि कब तक पैदा होगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, ये अनंत है, ये भगवान की माया से बनाया हुआ एक तत्व अनेक तत्वों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए हे परीक्षित, जरायुजम 32वां श्लोक पंचम स्कंद के 18वें अध्याय का 32वां, जरायुजम स्वेदज मंडजोद्भिजम। हे राजन, जो जरायुज बच्चे पैदा होते हैं, स्वेदज पसीने पानी से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, और उद्भिद जो धरती से वृक्ष आदि पैदा होते हैं। चराचरम देवर्षि पितृभूत मैन्द्रियम। जितना भी चर अचर जड़ चेतन है, देवता हैं, ऋषि हैं, पितृ हैं और इंद्रिय वाले हैं सब। देवहु आकाश, खम आकाश और देवहु स्वर्ग, क्षिति पृथ्वी, शैल पर्वत, सरित नदियाँ, समुद्र, द्वीप्रग्रह क्षेत्रविधेय एका। आप द्वीप कहो, नवग्रह कहो, ऋक्ष तारागण कहो, नक्षत्र, द्वीप, ग्रह, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, जो भी आपके अंडा से पैदा हो, बच्चा पैदा हो, धरती से पैदा हो, पसीने पानी से पैदा हो, वो सब क्या है? बोले अभिधेय एकहा। उसका एक ही नाम है और वो क्या है? बोले नारायण। बस यही भगवान का स्थूल स्वरूप है। इसी संसार को देखते हुए आप भगवान का चिंतन करिए, सब भगवान में ही है। बोले भक्तवत्सल